हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ शुभांकर तिवारी। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल शुभांकर मैथ्स मैचर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। इससे पहले हम आपको मैथ के कई सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके विजिट करके और वहाँ से बेसिक बेसिक वीडियो सारे कवर कर सकते हैं मैथ्स की। तो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में, जिसे वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर और वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट। तो दोस्तों, वर्ग क्या होता है, आइए जानें। वर्ग क्या होता है दोस्तों? अगर कोई संख्या है उसका वर्ग पूछा जा रहा है, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं पूछा गया 5 का वर्ग बताओ। 5 का वर्ग निकालो, निकालिए। 5 का वर्ग निकालिए। तो दोस्तों, वर्ग का मतलब होता है घात 2, और घात 2 का मतलब होता है कि जिस संख्या के ऊपर घात 2 लगी है, घात लगी है, उसका मतलब होता है उतनी बार गुणा। अगर 2 घात लगी है तो 2 बार गुणा, 3 घात लगी है तो 3 बार गुणा। अगर घात 2 लगी है तो उसे हम पढ़ेंगे वर्ग या स्क्वायर। तो आइए 5 का वर्ग निकालेंगे दोस्तों। ऐसे लगाएंगे घात 2। घात 2 का मतलब ही होता है वर्ग, और या इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो इसका मतलब है जिस संख्या के ऊपर घात लगी है, यानी 5 के ऊपर लगी है, उसे हम कहते हैं आधार। इसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस। और इसे घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। 5 की घात 2 है दोस्तों, तो 5 गुणे 5 करना है हमें, यानी 5 पंचे 25। ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। दोस्तों, अब आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हमें मान लीजिए 6 का स्क्वायर निकालना है, 6 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे? 6 गुणे 6 यानी 36। दोस्तों, आपको 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद भी होना चाहिए। तो हम आइए एक दो संख्या 1 से लेके 10 तक लिख देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको अगले पार्ट में बताएंगे आपको। दोस्तों, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। दोस्तों, स्क्वायर का मतलब अभी आपको बताए 2 बार गुणा, यानी 1 गुणे 1। ये क्या होता है? 1 होता है। ऐसे 2 गुणे 2, 2 दूना 4। ऐसे 3 गुणे 3, 3 तिया 9। 4 गुणे 4, 4 चौके 16। 5 गुणे 5, 5 पंचे 25। 6 गुणे 6, 6 छंग 36। 7 गुणे 7, 7 सते 49। 8 गुणे 8, 8 अट्ठे 64। 9 गुणे 9, 9 नवा 81। 10 गुणे 10 यानी 10 दहम 100। दोस्तों, आपको 20 तक स्क्वायर हर हाल में याद ही होना चाहिए, क्योंकि अगर बीच सवाल के बीच में स्क्वायर और स्क्वायर रूट का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्क्वायर नहीं पता रहेगा तो आप का गुणा करने में समय जाएगा। इसीलिए आपको 20 तक स्क्वायर हर हाल में याद ही होना चाहिए। हम 10 तक इसमें लिख दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसके दूसरे पार्ट में हम 11 से 20 तक कवर करेंगे।
आइए दोस्तों और वर्ग का एग्जाम्पल गहराई से समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आपसे वर्ग कहा जाए तो वर्ग का मतलब होता है दो बार गुणा। क्या होता है? दो बार गुणा। अब अगर मान लीजिए कोई दशमलव वाली संख्या का वर्ग पूछ लिया गया, यानी 1.5, तो दोस्तों इससे घबराइएगा नहीं, दशमलव लगा है तो कोई बात नहीं है, केवल घात दो हमें देखना है। घात दो का मतलब स्क्वायर या वर्ग। और जैसे ही किसी संख्या पे घात दो दिखे आपको, समझ लीजिए कि उसका दो बार उसी से गुणा करना है। यानी अगर हमें 1.5 पे घात दो दिख रही है तो इसका गुणा 1.5 गुणे 1.5 दो बार ही करना है इसी से। तो दोस्तों आइए हम दशमलव के गुणा की ट्रिक भी बता देते हैं आपको। 15 और 15 का गुणा दोस्तों करेंगे तो हम ये मान लेंगे दशमलव लगा ही नहीं है, तो 15 और 15 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। क्या आ जाएगा? 225। अब दोस्तों एक अंक पे राइट साइड से यहाँ देखेंगे, एक अंक पे दशमलव लगा है और इसमें भी एक अंक पे यहाँ लगा है, तो एक एक मिलके दो अंक। अब यहाँ भी हम राइट साइड से दो अंक गिन लेंगे और दो अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया? 2.25। दोस्तों जैसा कि हम बता चुके हैं, दशमलव लगने के बाद सारी संख्याएं अलग अलग पढ़ी जाएगी। जैसे 2.25 इसको नहीं पढ़ेंगे, 2.25 पढ़ेंगे। आइए और हम जान लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 3.6, इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है। तो वर्ग का मतलब वही दो बार गुणा। तो दोस्तों हम मान लेंगे दशमलव नहीं लगा है, तो क्या हुआ? 36 हो गया। ये क्या हो गया? 36। तो 36 और 36 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1296। कितना आएगा? 1296। और अब हम क्या करेंगे? एक अंक पे यहाँ दशमलव लगाए, एक अंक पे यहाँ लगाए, एक एक दो अंक, यानी राइट साइड से जो गुणा करने पे आया है उस पे हम दो अंक बाद दशमलव लगा देंगे। एक दो, दो अंक बाद लगाएंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12.96। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। 4.5 का स्क्वायर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।